आई नो बहुत सारे आप में से बच्चे ऐसे होंगे जो ये एग्ज़ाम शायद सिर्फ पहली बार दे रहे होंगे अटेम्प्ट करने के लिए, बट कहीं ना कहीं हम सब चाहते हैं कि यार फर्स्ट टाइम में ना हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो अब जब हमने ये एग्ज़ाम पहले कभी दिया नहीं है, उसको समझा नहीं है, तो इसके हम स्ट्रेटजी कैसे समझेंगे। किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए ना उसका सिलेबस हमें टिप्स पे पता होना चाहिए। अब सिलेबस भी हमारे पास आ गया तो उस सिलेबस में से भी ना हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा पोर्शन ऐसा है जो ज़्यादा वेटेज में पूछा जाता है और कौन सा पोर्शन ऐसा है जो कम वेटेज में पूछा जाता है। हालांकि 20 यूनिट्स आपको दी गई है, पर 20 यूनिट्स में से ना 1-2 यूनिट ऐसी है जिसमें से यूजीसी नेट कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पूछता भी नहीं है, और कुछ यूनिट्स ऐसी है जिससे अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में ना हम यही पूरी स्ट्रेटजी समझेंगे कि किस तरह से हम 2 महीने के अंदर अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे हमारे चांसेस इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। सो माय नेम इज़ एकता मुकल, आप देख रहे हैं लिटरेचर बाय लॉजिक, माय वेरी ओन इंग्लिश चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लेते हैं कि ये एग्ज़ाम आता कैसे है। देखो ये पूरा एग्ज़ाम है ना 300 मार्क्स का होता है, ओके, एंड इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया हमारा, एंड इसमें 2 पेपर होते हैं, ओके, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों कंटिन्यूसली होते हैं। तो जो पेपर 1 है वो 50 क्वेश्चंस कैरी करता है, पेपर 2 है वो 100 क्वेश्चंस कैरी करता है। पेपर 1 का जो आपका सिलेबस है वो अलग होगा, वो हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा, एंड पेपर 2 का जो सिलेबस है जो 100 क्वेश्चंस है जिसमें वो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्ज़ाम होगा। अब सिलेबस की बात करें तो दोनों ही पेपर में हमारे पास 10 यूनिट्स आ जाती है। एक बार डिटेल में हम ये सारी 10 यूनिट्स देख लेते हैं और किस तरह से इस दोनों पेपर का जो है सिलेबस वेरी करता है, एंड कौन सा पेपर ज़्यादा इजी है, दो वो वेटेज में कम है लेकिन स्कोरिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ की भी हम स्ट्रेटजी समझेंगे कि किस तरह से हमें दोनों ही पेपर को तैयार करना है अगर हमारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं तो, ओके। सो सबसे पहले हमारे पास यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ऑब्वियसली हम जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं ये टीचर प्रोफेसर के लिए दे रहे हैं, तो हमें जो पढ़ाने का सारा एप्टीट्यूड पता होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है, इस वाले टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है, बट अगेन इट इज़ वेरी ईजी टू प्रिपेयर। इसमें ना काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहे होते हैं कि एज अ टीचर हाउ वुड यू रिएक्ट इन सच अ सिचुएशन, राइट। इसमें कुछ इन डेप्थ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी है जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एंड नेक्स्ट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट कई बार 7 to 10 क्वेश्चंस भी इसमें आ जाते हैं हमारे जो पेपर 1 है। तो इस टॉपिक को भी आप बिल्कुल मत छोड़ना। नेक्स्ट इज कॉम्प्रीहेंशन। ये टॉपिक ईजी है, राइट। जैसे कॉम्प्रीहेंशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये कुछ यूनिट्स ऐसी है जो आपको ना ज़्यादातर ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगी। तो आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहते हो तो आपके लिए ये जो यूनिट्स हो गए ये बहुत इजी है। इनको अलग से अभी इतने कम टाइम में आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगी इन यूनिट्स को भी आपको प्रिपेयर कैसे करना है फॉर पेपर 1, ओके। नेक्स्ट कम्युनिकेशन। अगेन इट इज़ एन ईजी टॉपिक, अगर आप थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो ये बहुत ईजी यूनिट है। इसमें भी एक्स्ट्रा कोई आपको बहुत टाइम डिवोट नहीं करना। मैथमेटिकल रीजनिंग अगेन वेरी ईजी यूनिट। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग, ये भी बहुत ईजी होता है, इसमें बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको। नेक्स्ट इज डाटा इंटरप्रिटेशन, वेरी इजी। द लास्ट वन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है जिसे ज़्यादातर बच्चे जो है इग्नोर कर देते हैं, ICT। इससे जो है ना 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं हमेशा। तो आप इस टॉपिक को भी थॉरली पढ़ना है, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये भी स्कोरिंग हो सकता है। नेक्स्ट इज़ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। देखो ये वो टॉपिक है, इसके अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लिया ना, प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए, तो वो भी सफिशेंट होंगे, क्योंकि इसमें आप डिटेल में अगर पढ़ने जाओगे ना तो इट माइट रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू माइट नॉट नो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आप उसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हो। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसमें जो टॉपिक्स है सिर्फ वो आप डीपली पढ़ लो, दैट विल बी इनफ, ठीक है। बाकी थोड़ा सा लक के ऊपर भी छोड़ देते हैं, हमारी जो हमने अभी तक स्कूल और ग्रेजुएशन में जितना पढ़ा है उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि वहाँ पे हम देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरह से हमसे ये क्वेश्चंस निकलते हैं। लास्ट वन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें भी कुछ सेट पैटर्न में एक तरह से जिस तरह के क्वेश्चंस देखे जाते हैं ना, आपको वही पढ़ के जाने हैं, एंड मोस्टली वही क्वेश्चंस घुमा फिरा के UGC नेट रिपीट करता रहता है।
अभी आपको पेपर 1 जो है वो प्रिपेयर कैसे करना है। देखो इसमें से ना 5 यूनिट्स ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ अगर आप पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के कर लोगे ना, आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाओगे उसमें कि भाई इनमें आपको ना कुछ अलग से पढ़ना है, क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने आंसर की से टैली कर ली, अपने आंसर से मोस्टली अगर वो करेक्ट हो रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल वहाँ पर छोड़ सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आप वैसे ही परफॉर्म करके आ जाओगे और उसी सेम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो यूनिट्स कौन कौन सी है जो सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर आपको डिपेंड होना है कि भाई इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन फ्यू यूनिट्स से, ठीक है। जैसे कि यूनिट नंबर 3 होगी आपकी कॉम्प्रीहेंशन, देन यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन, देन यूनिट नंबर 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, देन यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग एंड यूनिट नंबर 7 डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये 5 यूनिट्स हो गई आपको, जिसके ऊपर ना आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बच जाती है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें देखो जैसे आपको कुछ यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं, स्वयं प्रभा, MOOCs, ठीक है, ये आपको डिटेल में पता होने चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस 100% पूछे ही जाते हैं। स्वयं से ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो ये आपको यूनिट 1 हो गई। यूनिट 2 अगेन रिसर्च एप्टीट्यूड, मेथड्स ऑफ रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर यूनिट नंबर हम आ जाते हैं 8th, राइट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी, ये जो मैं आपको अलग से नाम लेके बोल रही हूँ ना कि ये यूनिट नंबर 1, 2, 7, 9 एंड 10, इनकी आपको अलग से डिटेल में प्रिपरेशन करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखने हैं, उसमें जो टॉपिक्स पूछे गए हैं वो आपको सेपरेटली प्रिपेयर करने हैं, डिटेल में प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब जब आप इस पूरे पेपर 1 को पढ़ लोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं आप यकीन नहीं करोगे, आपका 50% काम डन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं UGC एस्पिरेंट्स के जो ज़्यादा डिपेंड कर जाते हैं पेपर 2 पे, और उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। इसका सिलेबस छोटा है, ठीक है, कुछ गिने चुने टॉपिक्स है जो अगर आप डिटेल में पढ़ लोगे तो आपका डेफिनेटली वो क्वेश्चन आप ठीक करके आ जाओगे एंड आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगा। तो सबसे पहले आप टाइम देना पेपर 1 को फॉर श्योर, ठीक है। एंड पेपर 1 में भी वो वाले टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल जिनका नॉलेज नहीं है, जिससे उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। एक बार आप पेपर 1 में अगर 50 क्वेश्चंस है तो उसमें से 35 to 40 भी ठीक कर रहे हो ना, तो आप काफ़ी क्लोज हो UGC नेट JRF क्लियर करने के भी। इट इज़ नॉट दैट हार्ड, ट्रस्ट मी। एंड प्रैक्टिस करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ जो है ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स पे डिपेंड मत करना। एक अच्छी बुक लेना जिससे प्रॉपर वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, फिर लिखो, ठीक है। आप ओसवाल की बुक ले सकते हो जिसमें प्रीवियस ईयर 15 लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस है। इस तरह से आपको जो बुक सूट करे वो आप ले सकते हो, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप इस यूनिट को ना इस पूरे पेपर को इग्नोर करके मत चले जाना कि भाई UGC नेट तो मेरे सिलेबस का एग्ज़ाम है तो मैं सिर्फ और सिर्फ वही प्रिपेयर कर लूँ। नहीं, पेपर 1 आपका स्कोर कितना इंप्रूव करवा सकता है। अगर आपने पिछला अटैम्प्ट दिया या एक और पहले कभी अटैम्प्ट दिया ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये स्ट्रैटेजी करेक्ट स्ट्रैटेजी कहेगी कि भाई पहले आप पेपर 1 को एक बार अच्छे से करके छोड़ दो एंड इट विल हार्डली टेक 10 to 15 डेज, जो आपका ये पेपर 1 उसमें 100% क्लियर हो जाएगा। फिर आपका जो सारा अटेंशन है वो होना चाहिए पेपर 2 की तरफ। तो पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी पेपर 1 की तरह 10 यूनिट्स है। पहले यूनिट्स का नाम देख लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि इन यूनिट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो यूनिट नंबर 1 इज़ ड्रामा, 2 is poetry, 3rd is fiction, short story, next is non fictional prose, and उसके बाद आ जाते हैं आपके लैंग्वेज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड पेडागोजी, इंग्लिश इन यूज़। यूनिट नंबर 6th is English in India, history, evolution and futures, 7th is cultural studies, 8th is literary criticism, 9th is literary theory post World War II, and 10th is research methods and materials in English। देखो इन्होंने ना ऐसे डिफ़ाइन नहीं करा है कि आप कौन सी कंट्री का ड्रामा पढ़ो जिससे हम ज़्यादा आपसे पूछेंगे। पहले ये बहुत ज़्यादा ब्रिटिश लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चंस पूछते थे, बट अब जो है पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। अब इंडियन लिटरेचर को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इनफैक्ट अमेरिकन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर,
अफ्रीकन लिटरेचर, वहाँ के भी जो कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उनके बारे में भी पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक। तो अगर आप एक बिगनर स्टूडेंट हो तो आप ये सोचोगे कि भाई मेरे लिए तो 400 से 500 ऐसे मेन राइटर्स हो गए जो सारे लिटरेचर्स को मिला के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं किस राइटर को डिटेल में पढ़ूँ, क्योंकि सिर्फ उन राइटर्स का नाम जान लेना या फिर उनके वर्क्स जान लेना इनफ नहीं होता। जो यूजीसी नेट है वो आपसे कई बार बहुत डिटेल में भी क्वेश्चन पूछ लेता है किसी राइटर के बारे में, ठीक है। तो अब आपको जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट डाउन करने हैं नाम। इंस्टेड ऑफ रीडिंग 400 राइटर्स, आप कुछ 50 राइटर्स ऐसे पकड़ लो जो लास्ट 5 ईयर में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उनके वर्क्स को, कुछ प्रोमिनेंट वर्क्स को आप डिटेल में एक बार पढ़ लो। एंड किसी राइटर के वर्क्स ऐसे होंगे जिससे वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन पूछ लेंगे या लास्ट लाइन पूछ लेंगे या ईयर ऑफ पब्लिकेशन पूछ लेंगे। एंड इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो कुछ राइटर्स के आप जो बहुत इंपॉर्टेंट वंस हैं उनकी क्रोनोलॉजी तैयार कर लो, ठीक है। ये तो हो गया हमारे फर्स्ट 4 यूनिट्स की बात। अब ये वाली जो यूनिट्स है ना, इसको आपको टाइम कैसे देना है, देखो ये आप थोड़ा सा ना लास्ट के मोमेंट पे रखना, मतलब नॉट लास्ट, 1 महीने के बाद इसकी प्रिपरेशन शुरू करना। मैं आपको बोलूँगी पहले आप स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी बाकी की जो 6 यूनिट्स है, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड हो सकती है। उनका जो सिलेबस है वो आपको कन्फर्म्ड है कि भाई ये इतना सा पढ़ना है, ये मैंने कन्फर्म कर लिया, तो इसमें से अब मुझसे कुछ भी पूछा जाएगा तो मैं उसमें ज़्यादा ईजिली आंसर दे दूँगा। जो फर्स्ट 4 यूनिट्स है वो बहुत ज़्यादा ऐसे फैली हुई है, उसमें आप कितना भी पढ़ लो फिर भी देयर आर चांसेस कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आपको नहीं आता हो। तो जो लास्ट की 4 यूनिट्स होगी, जैसे लैंग्वेज को बारे में समझना, उससे रिलेटेड थ्योरीज, पेडागोजी, फिर इंडिया में इंग्लिश कैसे आया, और कल्चरल स्टडीज़, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, रिसर्च मेथड्स, ये सारी यूनिट्स ना सिर्फ सुनने में मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप इन्हें प्रिपेयर करने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा। जैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है और बहुत जल्दी आप इसे ना सिर्फ 2 से 3 दिन में प्रिपेयर कर लोगे पूरा का पूरा, अगर आप लग के एक बार ऐसे आप स्ट्रेच में पढ़ते चले जाओ। सेम ऐसी लिटरेरी थ्योरीज़, कुछ गिनती की 10-12 लिटरेरी थ्योरीज़ ऐसी है जिससे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख रहे हो तो आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सेम कल्चरल स्टडीज़, ये सारी ना एक यूनिट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो आप एक पढ़ोगे ना तो दूसरी वाली यूनिट भी आपकी ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली प्रिपेयर होती चली जाएगी। रिसर्च मेथड्स आपने जैसे फर्स्ट पेपर 1 में देखा, सेम पेपर 2 में भी, इसमें थोड़ा सा और डिटेल में पूछ लेते हैं। अब इस यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखने हैं एंड उसमें जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक्स को ही आपको प्रिपेयर करना है। इसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आप बहुत अलग से उठा के मत देखना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। लेकिन बाद के लिए जब आप इस एग्ज़ाम को मान लो 6 महीने और देते हो और दूसरा अटैम्प्ट देते हो, तो उस टाइम पे आप और ज़्यादा डिटेल में इन सारी यूनिट्स को पढ़ सकते हो टू बी मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो यूनिट 6 हमारी सॉर्टेड है, इतनी मुश्किल नहीं है, बस आपको अच्छे से इनको टाइम देना है। बाकी बची यूनिट 4, इसके लिए आप क्या करोगे, सिर्फ 50 आपने राइटर्स पोइट्स उठा के देख लिए और उनके मेजर वर्क्स को अच्छे से पढ़ लेना। अब पढ़ लेना मतलब ये नहीं कि आप उनकी नॉवेल्स का वर्क उठा के एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, नहीं। आपको क्या करना है यहाँ पे, आप ना या तो कोई बुक ले सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ यूजीसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हो। अब इस टाइम पे ना मैं आपको कोई भी डिटेल जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड बुक है वो नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अगर आप एक एक बुक ऐसे पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और टाइम हमारे पास कम है। तो वो एक बर्डन हो सकता है कि भाई अब इतने शॉर्ट नोटिस में, इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में मैं किस तरह से पूरी की पूरी बुक ख़त्म करूँ, वो आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल देगा। तो जब आपके पास टाइम हो इस एग्ज़ाम के बाद, दूसरा एग्ज़ाम अगर आपको रीअटेम्प्ट करना है तो तब के लिए बहुत अच्छा है कि आप डाइचीज़ की बुक उठा लो या फिर कोई भी और डिटेल में जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको बुक उठा लो। लेकिन अभी के लिए आपका स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि मैं ऐसी बुक उठाऊँ जो ऊपर से मुझे फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा दे दे, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा मुझे बता दे, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप उसमें स्कोर अच्छा कर पाओ। एंड इस बुक में आपको बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो अभी लास्ट 2 मंथ की आपकी स्ट्रेटेजी होनी कैसे चाहिए। सबसे पहले तो पेपर 1 को हमें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो आपको क्लियर आउट करना है कि भाई कुछ यूनिट्स ऐसी है जो आपने लास्ट से 5 क्वेश्चन पेपर्स आपने उठा के देख लिए, उनमें से प्रिपरेशन कर ली,
तो आपका ख़त्म। कुछ यूनिट्स ऐसी है तो उन्हीं पेपर में से जो टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं वो आप उठा के देख लो, उसमें जो टॉपिक लिखे गए हैं आपके सिलेबस में वो आप अच्छे से पढ़ लो, तो आपका पेपर 1 अच्छा हो जाएगा। पेपर 1 में आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पेपर 2 में आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड पोइट्स उठाने हैं, जो सारी लिटरेचर को मिला के मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, उनके आपको क्रूशियल वर्क समझने हैं, ठीक है, उनकी क्रोनोलॉजी करनी है। तो इससे आपके फर्स्ट 4 यूनिट्स हो जाएंगी। बाकी की जो 6 यूनिट्स है उनको समझने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा कोई सीरीज़ आप यूट्यूब की देख सकते हो। बहुत अच्छी प्लेलिस्ट काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने बनाई है, वहाँ से आप प्रिपेयर करो। इनके लिए भी मैं कोई आपको ऐसे बुक रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इस टाइम पे बुक को स्टार्ट करना एक स्टुपिडिटी होगी कि भाई टाइम कम है, और ऑब्वियसली जो हम रीड करने जाते हैं तो कई बार हमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हो जाती है। इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर हम सिर्फ सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो उससे हमारी प्रिपरेशन ज़्यादा सॉलिड हो जाती है, क्योंकि तब हमें समझने में ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा ईजिली हम जल्दी समझ पाएंगे चीज़ों को। तो अभी आपको इन 2 मंथ्स में प्रिपरेशन करनी कैसे है? देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट 15 डेज़ है वो आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए रखो। इसमें आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखो, एंड जो मैंने यूनिट्स बताई आपको डिटेल में पढ़ने के लिए, वो डिटेल में पढ़ लो। तो जब 15 डेज़ में आप एक पेपर 1 को बहुत सॉलिड अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लोगे तो आपको अंदर काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ जाएगा। फिर 15 डेज़ बाद आपको जो है सेकेंड पेपर की फर्स्ट 4 यूनिट्स तैयार करनी है, जिसमें आपको जो है 50 राइटर्स की लिस्ट बनानी है। अब वो 50 राइटर्स की लिस्ट भी मैं आपको दे दूँगी शॉर्टली नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में, जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपको भर भर के पूछी गई होंगी। अब उसके लिए आपको अलग से फ़िलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं उठा के देखना, क्योंकि तब आपके लिए टाइम कम होगा। ये आपको लास्ट के लिए छोड़ना है, ताकि आप उस टाइम पे बस अपनी नॉलेज रिवाइज़ कर लो, चेक कर लो कि अगर कुछ छूट गया है तो वो आप लास्ट मोमेंट में पढ़ सको। तो अभी आपको ये नेक्स्ट 15 डेज़ में 50 आपको जो है राइटर्स एंड पोएट्स करनी है। उसके बाद जो है 15 डेज़ हमारे पास बचेंगे, तब आपको जो बची हुई 6 यूनिट्स है वो पढ़नी है। ये यूनिट्स ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। एक एक यूनिट आपकी 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएंगी, और फिर आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का भी टाइम मिल जाएगा। लास्ट के जो 15 डेज़ है उसमें आप करो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। ओके, एंड ये रिवीजन का मैंने इतना बड़ा टाइम क्यों रखा है, ताकि अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में कहीं अटक रहे हो तो वो उस टाइम को आप इजीली बिना किसी स्ट्रेस के अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलोगे ना तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका एग्ज़ाम ये ज़रूर क्लियर हो जाए, अगर आप आज से शुरुआत कर रहे हो। ओके, एंड आई होप कि आप बहुत ही डेडिकेटेडली अब इस टाइम को यूज़ करो, एंड एक भी दिन वेस्ट मत करना, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत कम दिन बचे हैं। ये सिलेबस बहुत बड़ा है, तो फिर भी इम्पॉसिबल नहीं है क्रैक करना ये एग्ज़ाम। So I hope इस वीडियो के बाद you are more clear how to go ahead with this exam, and if you like this video please comment, subscribe and give me a like, and keep following for more such content and preparation for UGC NET. Thank you so much। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।